नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन लोटस की। ऑपरेशन लोटस क्या है? जी, बीजेपी जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, उसका जो साइन है वो लोटस है, कमल है। ऐसे में ऑपरेशन लोटस उसके लिए ही बना है। चलिए बताते हैं ऑपरेशन लोटस आजकल क्यों चर्चे में है। तमाम अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जो कि जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है। ऐसे में तमाम राज्यों में भी ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया जा रहा है। ये बात जो है ये इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि तमाम जगहों पर जो विपक्षी दल के जो विधायक है वो लगातार टूट रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, लेकिन उसका जो परिणाम सामने आया वो परिणाम कहीं से भी कांग्रेस के फेवर में नहीं आया। जी हाँ, दरअसल हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व नेता और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह को खड़ा किया था उम्मीदवार के तौर पर। ऐसे में मामला साफ था क्योंकि अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो कांग्रेस सरकार है उसके पास 40 विधायक है और इसके अलावा जो 3 विधायक है वो भी उन्हीं को अपना सपोर्ट दिए हैं। इसके अलावा बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास 25 विधायक है। ऐसे में मैटर साफ था कि जीत किसकी होगी, कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी। लेकिन जो परिणाम आया वो काफ़ी चिंताजनक के था कांग्रेस के लिए। परिणाम क्या था? पर जो परिणाम आया वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक आया। जी हाँ, जो 6 विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग डाल दी। ऐसे में जो रिजल्ट सामने आया वो इक्वल आया और इसके बाद जो है टॉस की गई और टॉस में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो गई। लेकिन कुछ ही समय से चल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में, उसके भीतर ऐसी क्या चीज़ें आई जो महज कुछ दिनों में ऐसी परिणाम देखने को सामने मिला कि राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो गई। अब बात करें ऑपरेशन लोटस की। अब ये हार साफ कर रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो है वो कुछ दिक्कतें चल रही है। ये भी बात सामने आई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो है वो बयान सामने आया गया है और आप वो बयान पहले खुद सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी स्थितियां हैं वहां हमारी मेजोरिटी है और ये भी ना सोचे कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत सर इस्तीफे की ये कौन फैला रहा है? ये इस्तीफे की ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में और 1.5 महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहां जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं
और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। तो आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सुना। उनका साफ कहना है कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं योद्धा हूँ, योद्धा की तरह लड़ूंगा। आगामी जो बजट सेशन है उसमें कांग्रेस बहुमत साबित करने के लिए भी तैयार है, वो बहुमत साबित करेंगे और योद्धा की तरह लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है प्रतिभा सिंह, वो कहीं ना कहीं उनका अनबन जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ चलते रहता है। 6 विधायकों ने अपना जो है वो दल बदला। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्रतिभा सिंह की बेटे जो है विक्रमादित्य, वो जो है वो कांग्रेस में मंत्री है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार से। लेकिन जैसे ही 6 विधायकों ने अपनी बोली बदली, प्रतिभा सिंह भी उनको सपोर्ट करते नजर आए। ऐसे बात करें उनकी बेटे की, तो उनकी बेटे ने भी अपनी जो है वो हवा बदल दी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो उनके अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि जो 6 विधायक है वो अपनी जो बोली है वो बदल चुके हैं। अब बात करें आगामी बजट सेशन में जो बहुमत साबित करना है, तो अगर बात करें कांग्रेस के 6 विधायक, 40 में से 6 हटा दीजिए, कितना बचे? 34 बचे। अगर विक्रमादित्य जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं उनकी भी अगर वोट हटा दी जाए 33 बचे। अगर ये 6 विधायक जो अपना दल बदलते हैं तो दल बदल कानून के तहत उनका जो वोट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बचे कितने सीट? 68 में से 61 सीट बच गए। अब 61 सीट पे बहुमत साबित करना होगा, 31 का बहुमत होगा। कांग्रेस इस कंडीशन में भी अपनी बहुमत साबित कर लेगी, लेकिन क्या आने वाले समय कांग्रेस सरकार के लिए शुभ है? क्या सही से कांग्रेस सरकार अपनी सरकार चला पाएगी? ये अभी बड़ा सवाल है। कांग्रेस के इस पूरी राजनीतिक स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।